नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहां पर हूं मैं, और आप तस्वीर में देखिए अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ जो लगातार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। भूख हड़ताल आमरण अनशन करने का वजह क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इनकी नौकरी जाने वाली है। जी हाँ, समझ में आ गया होगा, इनकी नौकरी जाने वाली है। सरकार कहती है कि बिहार में रोजगार का बहार है। अब इधर से देखिए, ये देख सकते हैं कितना बेरोजगार युवा बैठे हैं। बारी बारी जानेंगे कि समस्या क्या है। समस्या बताइए, क्या है आपका, क्या मांग है? हम लोग को पैनल 2000 अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ से 2018-19 में हम लोग का पैनल बना, परीक्षा हुई, काउंसलिंग हुई। अब क्या हो गया, उसमें कुछ लोग की बहाली भी हुई। अब क्या हो गया, सरकार अब हम लोग को स्टे लगा कर और कुछ लोग बहाली कर दिया। हम लोग कुछ बचे हुए हैं, हम लोग को वैकेंसी ख़त्म करके प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है और हम लोग को वैकेंसी रोका जा रहा है। एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि 19 लाख रोजगार देंगे और एक तरफ लोग को छीनने का काम कर रही है। संविदा पे काम कर रहे थे? हाँ, संविदा पर है। संविदा पर थे आप, अब वो काम जा रहा है प्राइवेट कंपनी को? जी, अभी हम लोग को कुछ नियोजन हुआ है, कुछ को बाकी है अभी। अच्छा। और जो बाकी है उसको स्टे करके दूसरे कंपनी को हम लोग को सीट दिया जा रहा है। बताइए क्या मांग है आपकी? तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का नियोजन पूरे बिहार में किसी भी जिला में जहाँ पे प्राइवेट कंपनी को हम लोग की जगह भेजा जा रहा है वहाँ पे जल्द से जल्द हम लोग का नियोजन कराया जाए। इसके पहले भी हम लोग गर्दनी बाग में धरना किए थे, तो ऐसा कि हमारे आकाश कश्यप भैया जो राज्य सचिव है उनका भी बहुत सारा योगदान था ताकि सरकार हम लोग को सुने, और हम लोग का दिया गया 13 राशि जो लेटर था उसको रद्द किया गया और हम लोग को फिर परमंडल स्तर पर दिया गया। कुछ लोग का ज्वाइनिंग हुआ लेकिन उसे पूरे सभी जिला में हम लोग को प्रॉफिट नहीं हो पाया, कुछ जिला में ही प्रॉफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा जिला में अभी ज्वाइनिंग भी चालू नहीं हुआ है। हम लोग को नियोजन अभी नहीं दिया जा रहा। सरकार 27वीं बैठक 80 की बैठक में बात भी आई हुई थी कि हम लोग को परमंडल स्तर पर कर दिया जाएगा। परमंडल स्तर पर किया भी गया, लेकिन परमंडल स्तर पर होने के बाद कुछ परमंडल के अंतर्गत जिला में पैनल बना था, उसके जिला में जिन जिला में पैनल नहीं बना तो वहाँ में बहाली किया गया, लेकिन कुछ ही जिला में हो पाया, बाकी जिला में अभी पैनल चालू भी नहीं हुआ। पूरी तरह से बिहार में जो बात थी कि बहाली होगी, अब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 3 साल का जो आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं, पैनल की वैधता 3 साल अभी बीता नहीं है, लेकिन इससे पहले इनकी नौकरी जाने की अंदेशा हो गई। आप कहाँ से आई हुई हैं? जी, हम लोग आए हैं मधुबनी पैनल से, मधुबनी जिला से आए हैं। मधुबनी में नाम है पैनल में जी। तो हम लोग का आधा वहाँ नियोजन हो चुका है। हर जिला में भी इसी तरह हुआ है कि आधा स्टूडेंट। लग रहा है आप क्या डर क्या लग रहा है? डर हम लोग को यही है कि आप निजीकरण को दे रहे हैं, निजीकरण की नियोजन स्टार्ट भी कर दिए, अधियाचना भी आना तेजी से स्टार्ट हो गया है। हम लोगों के लिए जब भी अधियाचना भेजा जा रहा था तो सीट ही नहीं है, यही बताया जा रहा था। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी इसमें है 16,000 मिलता है मात्र। जी 16,000। नीतीश कुमार जी मात्र 16,000 देते हैं आप, और दूसरी तरफ आपके विभाग के द्वारा या पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया हो रही है, प्राइवेट कंपनी को देने की प्रक्रिया हो रही है। अगर प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा क्या नुकसान होगा भैया? नुकसान ये होगा कि प्राइवेट कंपनी करप्शन को हावी करेगी और सिस्टम को खोखला करेगी। हम लोग BPS हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का एक अंग है जो हर एक विभाग में कार्यपालक सहायकों का रिक्ति को प्रोवाइड, वहाँ रिक्ति के साथ ज्वाइनिंग करवाती थी, और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग हो चाहे अन्य सारा RTPS काउंटर वगैरह हो, उसको बहुत बढ़िया चलाता था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी वहाँ आएंगे तो उसको खोखला करेंगे, उसमें करप्शन करेंगे। हम लोग 2 साल से इंतजार में है कि हम लोग का नियोजन होगा। अब सरकार कह रही है कि प्राइवेट आउटसोर्सिंग हम नियोजन करेंगे, तुम लोगों का पैनल रद्द करने जा रहे हैं। तो कहाँ का न्याय है? हम लोग तो रोड पर आ गए हैं, 2 साल से इंतजार करने के बाद भी हम लोग रोड पर हैं। इसलिए मांग करते हैं कि बिहार में जहाँ भी रिक्ति है पहले कार्यपालक सहायक के बने पैनल से नियुक्ति हो, उसके बाद ही आउटसोर्सिंग से हो। जी हाँ, कार्यपालक सहायक पैनल से नियुक्ति हो, बाद में कुछ और हो, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में आ जाएगी तो सबकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। इनको डर सता रहा है। क्या उम्मीद है नीतीश कुमार से? उम्मीद ये है कि हम लोगों को नौकरी अच्छा तरह से दे और सीतामढ़ी पैनल के आगे बढ़ाए। आप सीतामढ़ी से हैं? जी। आज जो आप आमरण अनशन और भूख हड़ताल किए हुए हैं, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन एक सोसाइटी है। ये सरकार के द्वारा सोसाइटी है कि बिहार के अंदर पंचायत में जो भी विभाग हैं उसमें सहायकों की बहाली कर बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एक 2017 में एक फॉर्म निकला था BPSM से कार्यपालक सहायक की। परीक्षार्थी फॉर्म को भरते हैं, एग्ज़ाम भी पास करते हैं, रिटर्न पास करते हैं,
टाइपिंग देते हैं, टाइपिंग भी पास करते हैं और मेरिट भी बन जाता है। उस समय 30,000 से 40,000 छात्र इसके अंतर्गत पास करने के बाद मेरिट बनता है। 2019 में क्या होता है, देखिए सरकार का चुनाव से कुछ दिन पहले सरकार क्या करती है कि पहले तो उस मेरिट जो बनाया हुआ पैनल रहता है उसको रद्द कर देता है। बिहार के छात्र इसी 2019 और 2020 में इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पे महीनों धरना चलाते हैं, छात्र चलाते हैं, लाठी भी चलती है छात्रों पे। उसके बाद छात्र संगठन आइसा, जब आइसा से इन लोग को समर्थन लगातार देते हैं। उस समय हम लोग आंदोलन को समर्थन करते हुए बीपीएसएम से डायरेक्ट लड़ते हैं। बीपीएसएम और सरकार से लड़ने के बाद उस जो बहाली को कैंसिल, जो बनाया गया था मेरिट, उसको जो रद्द किया गया था, उसको पैनल को हम लोग बहाल करवाते हैं। बहाल करने के बाद उस पैनल से बहाली भी शुरू होती है। बहुत सारे ज़िलों में बहाली पूरी भी की गई। लेकिन अब क्या किया गया है कि हाल के दिनों में लगभग 10,000 प्लस छात्र हैं जो प्रभावित हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि जो जिस तरह से मोदी सरकार निजीकरण कर रही है देश के अंदर रेलवे से लेकर, उसी तरह नीतीश सरकार जो है उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं। यहाँ भी वो सिस्टम लाए। वो क्या कर रहे हैं कि जब इनका हक इनको मिलना चाहिए तो इस समय क्या करते हैं, इनकी तो बहाली पूरी कर नहीं रहे हैं, इनको तो रोक दिए हैं, मतलब शॉर्ट आउट कर दिए हैं। जिस तरह कोई जंक्शन से पहले होता है स्टेशन, वहाँ पर उनको रोक दिया, तो इनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि एक निजी कंपनी वेल्ट्रॉन है, जिनका नाम आप जानते हैं, वहाँ से एक बहाली शुरू करते हैं। वो बहाली वहाँ उन्हीं लोग का करते हैं जिनको इनका हक मिलना चाहिए था। अब तो ये छात्र हैं। नीतीश सरकार 19 लाख का वादा करके सत्ता में आई है, न कि कोई ऐती करके। उसी 19 लाख में ये तो कह रहे हैं कि हम तो 10,000 हैं, वो भी हमारे मेरिट का मेरा हिस्सा है, मेरा जो भविष्य मेरा सपना है, उससे हमको नौकरी चाहिए। जब ये लोग बीपीएसएम आज से 4 दिन पहले गए थे तो आपको पता होगा कि बीपीएसएम ऑफिस के बारे में इन लोग को बीपीएसएम का कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आता, प्रधान सचिव से लेकर सहायक सचिव। लेकिन वहाँ की सचिवालय थाने की पुलिस ने इन लोग को मतलब लाठी चार्ज कर दिया, वहाँ से रखेत दिया गया, बात होने तक नहीं गया। अंत में अब जाएंगे कहाँ? तो आज खुले आसमान के नीचे आज सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि इनकी बात सुनने के लिए यहाँ टेंट लगाने और माइक लगाने की भी व्यवस्था नहीं इनको दी जा रही है। इनका जो लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा, और इनको धरना प्रदर्शन करने की जो व्यवस्था दी जानी चाहिए थी सरकार के द्वारा वो दी नहीं गई है। लेकिन इनका मांग है कि हमें प्रॉपर तरीक़ा से नौकरी मिले। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो जनता के हित में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की खास खबर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।